निकल जाए तो थोड़ी शक्ति लगाकर पेड़ों की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचकर रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। मूल बल लगा लें। सर स्पॉटलाइट करो। मूल बल लगा सकते हो कि जो श्वास को बाहर रखकर रोके। जब तक सर स्पॉटलाइट कर रहे हैं धीरे धीरे कण तक श्वास को स्वाभाविक स्थिति में भर लें। श्वास भरने में जोर नहीं लगाना। फिर मूल बल लगाएं और सर स्पॉटलाइट करिए। स्पॉटलाइट ये एक चक्र हुआ, इस क्रिया को दोहराते जा बस। थैंक यू। सने सने श्वास बाहर। अब आप सांस निकलने के बाद पेट की मांसपेशियों को शक्ति लगाकर अंदर की ओर मूल बल रुके। मूल बल ढीला छोड़ते हुए श्वास को कण तक स्वाभाविक स्थिति में भरें। जब श्वास पूरा भर जाए तो फिर मूल बंद और रोकें। गहरे लंबे श्वास सारे प्राणायामों का राजा है। इसके द्वारा हम प्राण यानी जो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपलब्ध है वही हमारे शरीर में प्राण का काम करती है। उस ऑक्सीजन रूपी प्राण को साध कर देते हैं कि वो हमारे रक्त के साथ घुल मिलकर हमारी रक्त वाहिनी नलिकाओं के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच जाए और इस प्रकार कहीं भी हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहे। गहरे लंबे श्वास बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करते जाइए। धीरे धीरे वापस आइए। शांत स्थिति में बैठे। 3 बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र और सभावा। सांस भरे और शुरू करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में निवास करें तथा हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसके बाद में दीप प्रज्वलन के लिए हमारे जिले के संरक्षक श्री अरुण श्रीवास्तव जी, हमारे जिला मंत्री श्री रवि मेहरा जी, भाटिया जी और महेंद्र शर्मा जी अधिकारियों को निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलन करें। संगठन मंत्री हाँ, संगठन मंत्री राजवीर जी। अरे उनको तो इसलिए नहीं भूल जाता हूँ कि हर समय मेरे दिल में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। हमारे जिला संगठन मंत्री राजवीर सिंह जी, वो भी कृपया आए और दीप प्रज्वलन करें। आइए अरुण जी। अरे सर कराओ, रवि जी कराइए। जब तक दीप प्रज्वलन होगा तब तक सब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारतीय योग संस्थान भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे इस
8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में उभर कर पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भारत सरकार के साथ इस आयोजन को सफलतापूर्वक मना रहा है। हमारे सारे अधिकारी, सारे शिक्षक, जितने भी सहायक शिक्षक हैं, वो सब पूरी दिल्ली में और भारतवर्ष में सब जगह 21वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है, उसमें सब भाग ले रहे हैं और सब तरफ योग की गंगा बह रही है। सरस्वती वंदना। इंदिरा जी, सरस्वती वंदना के लिए इंदिरा जी। इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा जी। हाँ, इंदिरा जी और सरस्वती वंदना का पाठ करें। श्वेत पद्मासना देवी, श्वेत वीणा शुभ्रा जगवंदिता सरस्वती, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, वीणा वादिनी। तू सारे संगीत सवारे, राग में आवाज तेरा, राग में आवाज तेरा, सांस की आवाज तुझी है, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, रागी रागिनी मेरे सर्वम, इनको और हिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो, नमस्कार सर। नमस्ते। अरे आप आ गए। वीणा वादिनी, गणपति के हर एक तने पर तू ही साज सजाती है, कलम थमाती तू कवियों से प्यारे भी सिखाती है, प्यारे गीत नमस्ते, सिखाती है, नमस्ते। चलती सुन रहा हूँ रहे आप बस मेरी गानी, नमस्ते। चलती रहे बस मेरी गायनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर नमस्ते। हाथ धरो माँ, कहीं जाते हो? ज्ञान की कहीं जाते हो यो ज्योति करने की नहीं? बढ़ा देना, तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, तू सतरंगी जीवन कर दे, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों नमस्ते। में, चलो आज तो जग दिख जाओ। में दिख रहे हो? ऊंचा दिख रहे हो नाम अपने? रहे और कर्म करूं मैं अच्छाई, मेरे सिर पर
हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, वीणा वादनी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब इसके बाद 4 क्रियाएं हमारे जिला संगठन मंत्री श्री राजवीर सिंह जी कराएंगे। संस्थान का मानना है कि जो भी अच्छी चीज जहां से मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने 4 क्रियाएं दी हैं जो भारतीय संस्था ने अडॉप्ट करी हैं और साधकों के लिए बहुत ही प्रभावी और लाभदायक है। ग्रीवा चालन, स्कंध चालन, कटी चालन व घुटना चालन, 4 क्रियाएं श्री राजवीर जी। धन्यवाद। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए बिना किसी सहारे के। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का फासला, पैर एक दूसरे के पैरेलल, दोनों हाथ कुल्लों पर। अब धीरे धीरे सांस करते हैं गर्दन को पीछे। नीचे आ जाए, चुट्टी लगा दे। धीरे धीरे सांस करते फिर पीछे 3 बार करेंगे। तेजी से नहीं करना। अब हाथ नीचे, छुट्टी को दाईं ओर ले जाए, कंधे पे रख दें, कंधा ना उठाएं। हाथ रखते बीच में, सांस करते उठाएं। बैठे बैठे करते रहे। आप आते क्यों नहीं जी? आते क्यों नहीं? काटना है बस शुरू करो। ये हुआ ग्रीवा चालन। अब करेंगे स्कंध चालन। दोनों हाथ बिल्कुल शरीर से सटे हुए, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हथेलियां बाहर की ओर, हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर को उठे हुए, बाहर की तरफ हथेलियां। धीरे धीरे आए नीचे। इसको भी 2 बार और करेंगे। ऊपर हाथ करते ऊपर, दिख रहा है ना? आप दिख रहे हो? अब दोनों हाथ कंधों पे रख लें, उंगली कोहनियां मिला लें और 3 बार घुमाएं क्लॉकवाइज। धीरे धीरे सांस करते ऊपर जाए, सांस निकालते नीचे आए, बहुत धीरे धीरे।
और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस ये हुआ इसका चालन। अब करेंगे कटी चालन। इसमें पैरों के बीच में 3-4 इंच का फासला, दोनों पैर एक दूसरे के, दोनों हाथ सामने, हथेलियां आमने सामने, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। अब चलेंगे दाईं ओर, पूरा घूम के रुकेंगे। कंधे पे हाथ बायां, दायां हाथ सीधा या और घूम के गर्दन को पूरा घुमा, थोड़ा रुके 10-15 सेकंड और वापस धीरे धीरे बाईं ओर घूम के रुकेंगे। रुकने में है वापस 2 बार और करेंगे। बाईं ओर रुके, दाईं ओर रुके। रुकने में है क्रिया। वापस एक बार और करें। वापस और बाएं, वापस फिर से। अब करेंगे घुटना चालन। घुटने चालन में दोनों हाथ सामने कर लें और बैठे जैसे कुर्सी पे बैठ गए हूँ। आपकी जंघाएं पैरेलल आसन के, यहाँ भी 10-15 सेकंड रुकेंगे। मुझे ना देखें। वापस इसको 2 बार और करेंगे। चले पुनः रुके। ऊपर की बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। चले हेड बार पूरा स्ट्रेट। चले फिर एक बार और। बहुत बढ़िया। ये सब आसान आसान सूक्ष्म क्रिया है, अंतर्देशीय योग दिवस के लिए बनाई गई। राजू जी का धन्यवाद। अब हमारे सुरेंद्र जिला के संरक्षक श्री अरुण जी ताड़ासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन भाग 2 और अर्ध चक्रासन कराएंगे। श्री अरुण श्रीवास्तव। धन्यवाद। एड़ियां मिला लें, सावधान की स्थिति, पंजे खुले हुए, दोनों हथेलियां सिर के साथ बगल में लगी हुई, अंगुली अंगूठा मिला हुआ। ध्यान बंद हो गया था। सॉरी। दोनों हाथों की हथेलियां बाहर कर दो, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। पहले अपने सिर पर रख लें ऐसे दोनों हथेली, उंगलियां फंसाएं और फिर हथेली को ऊपर। सांस भरें, और दोनों एड़ियों को मिलाते हुए ऊपर उठा। जब भी कभी रुकना हो तो सांस को सामान्य, एड़ी मिली रहेगी तो आप जो कांपता है हाथ पैर आपका कांपेगा नहीं। सांस सामान्य हर स्थिति में। आंखें बंद रखें, अगर जरूरत हो तभी खोलते हैं आंखें। शरीर के 260 जोड़ प्रभाव में आते हैं। बच्चों के लिए बोला जाता है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है वो इसको करें। एक बार रिलैक्स करें, वापस आए। ताड़ासन की एक विधि, अक्सर लोगों को पैरों में दर्द होने लगता है, एड़ियों में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। फिर हाथों की वही स्थिति लीजिए, फिर सांस भरें और आगे से अपने टोज को उठाएं, एड़ियों पे आ जाएंगे।
आपको हो सकता है मूव करना पड़े, लेकिन हाथ बराबर खींच के रखिएगा, सांस को एकदम समा। उसके बाद रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए हाथ खींचे, थोड़ा रिलैक्स, पैर खोल लें। पादहस्तासन सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेते हैं, हथेलियां सामने, अंगुली अंगूठा मिला हुआ, भुजाएं कान से थोड़ा सा पीछे होनी चाहिए, पंजे मिले होंगे, पंजे नहीं एड़ी मिली होगी, पंजे खुले होंगे। सांस भर के खींचे ऊपर, सांस निकालें, धीरे धीरे कटी भाग से धीरे झुकें। कमर दर्द वाले अपना ध्यान रखें। प्रयोग कर लेंगे। दोनों हथेलियां पैर के दाएं पर अंगुली रखिए। कोशिश करिए अपनी छाती को या अपने चिन को, थोड़ी को अपने जंघा से लगाने। हर स्थिति में सांस को सामान। ध्यान रखिएगा, कमर दर्द वाले, साइटिका वाले कतई ऐसा ना करें, सांस को सामान्य रखें। हैमस्ट्रिंग, जिसको हमारी जंघा यानी पूरी जंघा और आपकी पिंडलियां और घुटने पर प्रेशर जबरदस्त बन रहा है, कभी भी रुकना पड़े तो सांस को सामान्य करें। दोनों हाथ कान के साथ लगाएं, सांस भरें, धीरे धीरे उठें, नीचे ऊपर हाथों को, हथेलियां बाहर करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, थोड़ा रिलैक्स करें, पैर खोल लें। इसका फायदा क्या होता है, जब ये आपने किया है, सबसे ज्यादा फायदा आपके पेट को कम करने में होता है, कमर लचीली बनती है। मैं गिनता हूँ कितने हैं, लोग ज्यादा हो गए, आराम से थोड़ा सा पैर माजा के खोल के पैकेट रखिए। छोटे वाले फिर आगे जाएंगे ऐसे घूम के। हाँ, गेट है, गेट के बाहर दुकान अगर है, यहाँ जितने नहीं कम लगती है, पड़ेंगे मैं किसी का बता बैलेंस दूंगा नहीं आपको, होता उतने तो आप उठा लेना। 3 पेटी है, एक एक मिनट रुको, अभी करते रहो, एकदम गिन के जंघा बताता मोड़ हूँ के लगी हुई। कितने और अब दोनों हाथों को आप करते हुए श्वास पैसे भरते रख लो, हुए धीरे-धीरे मेरे सामने दिए हैं, प्यारे मंगवा दोनों दो, हाथ अभी लिए देख लो जोड़ें, नमस्कार कितने हैं, पहले कितने लोग अपने लगा हुआ है ना। हमारे साइड में होने चाहिए, इसका ध्यान रखें। सांस कमान, इसमें बैलेंस रखने की बहुत अच्छी क्षमता आती है। तो आप आंख अगर खोलते हैं तो नीचे देखें, सामने देखेंगे तो आपका बैलेंस गड़बड़ होगा, ये तो पक्का। हर स्थिति में जब रुकना होता है तो हम सांस को सामान्य कर लेते हैं। जिसके घुटने में दर्द है उसको तो इसको जरूर करना चाहिए, जो बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, कम से कम एक एक पैर की एमटी, और अगर मान लीजिए उनका घुटना नहीं पहुंच पाते तो यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए धीरे से नीचे रखिए। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएं। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर किसी को तकलीफ है, नहीं तो आप जंघा मूल इसको ऐसे पकड़ के लगा लोगे तो और नजदीक चलेगा। फिर दोनों हाथ ऊपर, आंखें खुली अगर है तो सामने नहीं देखना, बंद है तो बहुत अच्छी। सांस को हर स्थिति में सामान्य। आपने देखा होगा कि बहुत पहले ऋषि मुनि इसी स्थिति में दिनों दिन रुके रहते थे, यानी आपकी ध्यान की क्षमता बढ़ती, एकाग्रता। धीरे से वापस है, थोड़ा रिलैक्स करें, पैर को थोड़े से कंधे से ज्यादा खोल, इतना खोल सकते हैं। अभी हमारे दोनों पंजे सामने हैं, ध्यान से, दोनों हथेलियां अपने जंघाओं से सटी हुई, दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ, दृष्टि सामने ही रहेगी, ध्यान से, बाएं पंजे सामने ही है, दोनों हाथों को सीधा करें, कंधे के सामने, हथेलियां सामने, अंगुली अंगूठा मिला हुआ, हथेली सामने होनी चाहिए। सांस भरिए, पीछे को हाथों को, सांस निकालते हुए धीरे धीरे, जिधर का पंजा बाहर है यानी राइट साइड, धीरे धीरे झुकते, हाथ की हथेली अगर आपके जमीन पर आ जाती है, लेकिन पैर को पीछे रखिएगा, आगे नहीं। अपना खुद से कैसे करेंगे, हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर वाला हाथ ऊपर, अपना चेक करें कि कंधा घुटने से सामने तो नहीं आ गया है, घुटना जिधर गया है उधर मुड़ तो नहीं गया है। अब ऊपर वाले हाथ को देखिए,
जब भी रुकना पड़े सांस को सामान्य रखते हैं, हाथ ऊपर। कई लोगों ने हाथ को अपने कान से लगा करके रखा हुआ है, वो अपना हाथ ऊपर करेंगे और ऊपर देखना है। भरते हुए हाथ को इसी स्थिति में लेते हुए धीरे धीरे उठें, सांस छोड़ें, हाथ नीचे करें। अब राइट को सामने, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर, अंगुलियां मिली, हथेली सामने की तरफ। पुनः सांस करें, धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड, बाएं साइड जाएंगे। ऊपर वाला हाथ ऊपर आसमान की तरफ और उसको देखना है आपको। अक्सर हम आगे झुक जाते हैं जमीन पर हाथ रखने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना हाथ जमीन पर रख लो। जरूरी ये है कि आपका कंधा घुटने के ठीक ऊपर हो, ताकि तभी आपकी साइटिका पर खिंचाव आए। हर स्थिति में सांस को सामान। आवाज मारोगे धीरे धीरे वापस आए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, थोड़ा रिलैक्स। इसका फायदा आपके लंग्स को, पहले कौन है, आपकी दिखाओ। पूरे पहले किसके हैं? इंटेस्टाइन को, हाँ, ऋचा गरम भरा। आपकी साइट क्या है, पैंक्रियाज को, आपके 2 या 3 लीवर को इतना फायदा होता है। लेकिन हर स्थिति में हमें होल्ड करना जरूरी है। थैंक्स जैन सर। धन्यवाद अरुण जी। अब ऋचा बिष्ट जी, आप ऋचा बिष्ट जी ब्रिज बिहार क्षेत्र की जिला क्षेत्रीय मंत्री, आपको वक्रासन, उष्टासन, उत्ताक मंडूकासन और शस्त्रासन करेंगे। बैठ जाएंगे अपने आसन पे। दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को सीधा करें, हथेलियां नितंब के दाएं बाएं, पंजे मिले हुए, रीढ़ सीधी, हथेली का रुख आगे की तरफ रहेगा, रीढ़ सीधी। अगले आसन के लिए तैयारी करेंगे। वक्रासन, वक्र का मतलब है घुमाव। रीढ़ की गोटियों को घुमाएंगे। इसमें सबसे पहले अपना दाहिना पैर मोड़ेंगे, पंजे के पास लेके आए, बाएं पंजे के पास लेके आए, खड़ा करें। हथेली का रुख पीछे की तरफ रहेगा, हथेली का रुख पीछे की तरफ। अब अपना बायां हाथ ऊपर से उठाते हुए दाहिनी साइड रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, घुमा देंगे गर्दन को पीछे। वापस हाथ को ऊपर से लेते हुए आएंगे, वापस घुटने को सीधा कर दें। अब अपना बायां घुटना मोड़ें, दाएं घुटने के पास लेके आए, पंजा खड़ा रहेगा, पंजा सीधा रहेगा, घुटना खड़ा, हथेली का रुख पीछे की तरफ। हाथ को ऊपर से लेके आएंगे, अपने साइड पे रखेंगे। अब अपनी गर्दन को बाईं साइड घुमाएंगे। हाँ 150 प्लस है, मतलब 152 अभी और आ जाएंगे वापस। पैरों को सीधा कर लें, कमर के बल बैठे अपने, रीढ़ सीधी, पैरों में हल्का सा फासला। दोनों हथेलियों को दाहिनी साइड रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। करेंगे उष्ट्रासन।
घुटनों के बल खड़े होंगे, घुटनों की दूरी कंधों के बराबर होगी। हाथ कमर पे, अंगूठा पीछे, दोनों रीढ़ पे, चारों उंगलियां आगे की तरफ। सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। इनकी कमर पूरी हो जाए, हथेलियों को कमर से हटा के अपने कदमों पे रखेंगे। घुटने से जंघा तक का भाग सीधा। ध्यान रीढ़ पे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस कमर पे सहारा देते हुए बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। अपने घुटनों को आगे से खोल लेंगे। नितंब को टिका देंगे पीछे अपनी एड़ियों में। उत्तान का मतलब है तना हुआ, मंडूक मतलब मेंढक, मेंढक की स्थिति। अपना बायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे लेके आए, अपने पीठ पे रखें, शोल्डर ब्लेड पे। अपना बायां हाथ फिर ऊपर उठाएं, अपनी दाहिनी साइड रखेंगे, क्रॉस बना देंगे, गर्दन को टिका देंगे उस पे। रीढ़ सीधी रहेगी, तानेंगे ऊपर की ओर। उठने का प्रयास, रुके इसमें, तान के रखेंगे ऊपर की ओर। आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस इसी स्थिति में बने रहेंगे। अभी सांसों को सामान्य करें। करेंगे शीर्षासन भाग 2। घुटने आगे से खोलेंगे, हथेलियों को रखेंगे सामने की तरफ। हथेली कंधों के बराबर की दूरी रहेगी हथेलियों में। सरकाते हुए अपनी हथेलियों को आगे की तरफ लेके आए। छोटी आसन पे लगेगी। नितंब एड़ी को छूते रहेंगे पीछे। श्वास सामान्य करके रुके इसमें। सांस भरते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे विश्राम। पेट के बल मकर आसन में करेंगे विश्राम। लेफ्ट वाला हाथ नीचे रखेंगे, राइट वाला ऊपर। राइट वाला कान लगेगा राइट हथेली के ऊपर। शिथिल आसन बोल दीजिए ना। करेंगे विश्राम। धन्यवाद ऋषभ जी। आदित्य जी, हमारे क्षेत्र प्रधान श्री आदित्य जी अब आपको 5 आसन कराएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि आज खेल कॉलोनी में आदित्य जी के द्वारा बहुत बड़े कार्यक्रम वहां पर लिए जा रहे हैं योग के, और आज वो आपको आसन कराने जा रहे हैं। ये लगातार हर हफ्ते अरुण जी जैसा कराते हैं शुद्ध क्रियाएं, ये भी अपने यहाँ कराते हैं। आप सब लोग उन शुद्ध क्रियाओं में भाग लेकर अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। यहाँ सारी योग सामग्री उपलब्ध है। एक एक पीस केवल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लाए गए हैं। आप सब देख सकते हैं जितनी बुक्स हैं, आसन है, 34 चीजें हैं। जिसको सामान चाहिए वो मेरे घर से C213 सूर्यनगर से उस सामग्री को, योग सामग्री को ले सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे।
जागे हैं जगाएंगे, जागे हैं जगाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। सबको योग सिखाएंगे। थोड़ा जोश में बोलिए, जागे हैं जगाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। अब करेंगे सलाभासन। पेट के बल लेट जाए, मिलाए, दोनों हाथ कागज के नीचे, हथेलियों को ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठा दें, घुटने आसन छोड़कर और कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे, विश्राम। पुनः आ जाए मकर आसन की स्थिति में। मकर आसन देखिए, बिल्कुल पेट के बल, दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ की उंगलियां और ललाट उंगलियों के ऊपर, यह है मकर आसन, एक विश्राम की स्थिति। अब यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल, दाएं करवट लेते हुए, दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। करेंगे अर्ध हलासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथ बगल जांघों से लगे हुए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं, फिर 60 डिग्री पर और फिर 90 डिग्री तक उठाएं। घुटने सीधे और कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे गति के साथ में बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। यही मन का नियंत्रण प्रारंभ होता है जब हम योग को धीरे धीरे करते हैं और ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। यही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है। तो अब हम करेंगे विश्राम, 3-4 सहज श्वासें। हर एक आसन के बाद प्रयास करें कि 3-4 सहज श्वासें लेकर उसके प्रभाव को महसूस करें कि मेरे शरीर में किस किस अंग में प्रभाव हुआ। अब करेंगे सेतुबंधासन। दोनों पैरों को मोड़ें, आपकी एड़ियां नितंबों से लग जाएं। अब दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। अभी धड़ भाग को नहीं उठाएंगे, जब बोला जाए तब उठाएं। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ भाग को उठाएंगे। गर्दन आसन पर ही रहेगी, जितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं उतना उठाएं और जब चरम स्थिति में पहुंचे तो सांसों को सामान्य करें। तो रुकेंगे। 8 9 10। धीरे धीरे वापस। कमर दर्द में विशेष रूप से लाभकारी सेतुबंधासन, पैर खोलकर विश्राम। महसूस करें कि कहां कहां पर प्रभाव पड़ा, पूरी रीढ़ पर, घुटनों पर, टखनों पर, उदर क्षेत्र में, ये सब प्रभाव में आए। हर एक आसन जो जो अंग प्रभाव में आते हैं वो सारे अंग आपके स्वस्थ होते हैं। ऐसा मानिए कि उनकी धूल झड़ जाती है, जो धूल जमा है, जो गंदगी जमा है, वो निकलकर बाहर हो जाए। तो अगला करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों से करेंगे आज। दोनों पैरों को मोड़े, घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को गूंथ लें, पैर के पंजों को तान कर रखें। अब सांस भरते हुए सर को आसन पर ही रखते हुए
जांघों से पेट को दबाएं। अभी सर नहीं उठाएंगे, अभी सर नहीं उठाएंगे, अभी केवल सांस भरकर रुकेंगे आंतरिक कुंभक के साथ, ताकि आपकी जो वायु है पेट में वो बाहर निकल जाए। अब सांस छोड़ते हुए बना देंगे छोटी से छोटी कटनी, हो जाएंगे पवन मुक्त। योग की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। कभी भी पहले दिन जब योग शुरू करें तो कम समय से शुरू करें, 5 मिनट 10 मिनट। क्योंकि जो नए लोग हैं तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाने का संकल्प दें। अब धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः महसूस करें पेट में जो गैस बनती है, वायु विकार उत्पन्न होता है, वो वायु विकार हमारा दूर है। अब करेंगे 100 आसन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल सहज। पैरों के अंगूठों को मिलाकर खोल दें। दोनों हाथ कमर के इर्द गिर्द, हथेलियों का रुख आकाश की ओर। अवलोकन करेंगे शरीर का, दाहिने पैर के अंगूठे से कपाल तक और कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक। इस यात्रा के दौरान जिस मांसपेशी में खिंचाव हो, तनाव हो, उसे दूर कर देंगे। सांसों को आने दें, जाने दें। प्रातः काल की शीतल वायु आपकी नासिका को छूती है, क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। आपके अंदर हो रहा है प्राण ऊर्जा का संचार। यही जीवन देती है जो हमारी सांसें, जो प्राण है, जो प्रकृति में हमें बाहर निकलती हुई वायु हमें रोगों दोषों से मुक्त करे। आती हुई जाती हुई सांसों को निकालें। विचारों को आने दें, जाने दें। समय समय हो जाए विचार, और विचार जब होते ही आप होंगे, क्योंकि मन ही विचार। हथेली ऊपर की तरफ होती है, हथेली आसमान की तरफ, रिलैक्स। हथेली ऊपर की तरफ होती है, एकदम रिलैक्स। मुड़ जाती है तो उंगलियां, उंगलियों को मुड़ने दो, एकदम रिलैक्स। यार खुले होने चाहिए ना, मिला के क्यों रखा, आराम से। चेतना को बुलाएंगे वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे को ताने, दोनों हाथों से जोड़े, मिलाएं, दाएं करवट, दोनों हाथों को तकिया लगाते हुए, दाएं कोहनी का सहारा देते हुए उठ बैठे, रस्सी कर लें सामने की। अगर आदित्य जी की सेवाएं आपको चाहिए और जानना चाहते हैं आप योग के मर्म को, योग के महत्व को समझना चाहते हैं, तो समय समय पर इनको कभी कभी बुलाते रहिए। अरुण जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आदित्य जी को अवश्य बुलाएं। ये योग के मर्मज्ञ है और बहुत अच्छे योगाचार्य है और बहुत अच्छी तरह से आसन कराते हैं। अब मैं अपने जिला संगठन मंत्री श्री राजवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। सिंहासन और हंसी, समय कम ले, समय अभाव है। ये सवासन में तो आपने 5 मिनट ले लिए, हंसी के आसन में 2 मिनट कह रहे हो, ज्यादा जरूरी चलो मैं समय कम लूंगा। करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए पैर पीछे, वो देहदान इसके बाद देहदान का कर रहा हूँ। पीठ को 5 थोड़ा मिनट नीचे लिए, हथेली मुख अंदर की ओर, हथेली आपस में मिली हुई, जीवा पूरी बाहर, नेत्र नासाग्र पर धीमे स्वर में सिंगल में प्रारंभ।
वापस जिस भी साधिका या साधक को खांसी उठ रही है, इसका मतलब उसका थायराइड कुपित है। एक्चुअली सिंहासन हम थायराइड को बिल्कुल ठीक करने के लिए किया जाता है, उज्जयी आसन और सिंहासन। अब आपको कराऊंगा मैं हंसिकासन, जो संपूर्ण आसन है, सभी आसन इसमें आ जाते हैं। तो आप बैठे बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो पहले एक सुन लें, एक क्लास में स्टूडेंट थोड़ा लेट हो गया, 1 घंटा लेट। तो टीचर ने पूछा, भाई लेट क्यों आए हो? नवी जी, आज ये एक अंधे आदमी को मैंने सड़क पार कराई है। ये तो पुण्य का काम है, बहुत अच्छा किया, पर उसमें 1 घंटा लग गया क्या? बोला वो जा ही नहीं रहा था सड़क के पार। इनको तो बता दो। मैं चाहूंगा, मुझे सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, कहते हैं आप हटा करो। एक बंगाली चौकीदार रख दिया किसी सोसाइटी ने, तो पहाड़ी रखते थे या नेपाली रखते थे, लेकिन वो बंगाली मिला, चलो इससे काम चलाएंगे। तो बंगाली चौकीदार बोला, रोज मुझे 2 चीज चाहिए। बोला एक घोड़ा, एक घोड़ी। बोला भैया तुझे घोड़ी क्यों चाहिए? बोलो मैं समय टाइम में देखूंगा। और घोड़ी क्यों चाहिए? और घोड़ा क्यों चाहिए? लो मैं पानी किस चीज में पीऊंगा। चलो शांत होकर बैठे और इन हंसी खुशी की किरणों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। आप सबने अपने पूर्वजों की गाथाएं सुनी भी है, पढ़ी भी है, उनको समझा भी है। हमारे महर्षि दधीचि जी ने अपना देह दान करके, अपना सर्वस्व दान करके मानवता के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आज उसी दधीचि देह दान समिति के पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद है और वो आपको देह दान के लिए प्रेरित करेंगे। आप उनको समझे और अपना देह शांत होने के बाद, मरने के बाद, मतलब मौत के पश्चात ये देह हमारे किसी के भी काम आ सके, उससे बड़ा और कोई परोपकार दुनिया में नहीं हो सकता। आइए दधीचि देह दान समिति के पदाधिकारी, समय कम है, 2-3 मिनट जो भी हो, है ना, फिर बाद में भी कभी हमारे केंद्र में आके बता सकते। धन्यवाद जैन साहब। अभी जैन साहब ने जैसे देहदान बताया कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं इसके साथ अंगदान को भी और जोड़ूंगा। देहदान सबका शायद काम करना कठिन होता है, लेकिन अंगदान जिसमें सबसे आसान है, नेत्रदान। हम अपनी मृत्यु के पश्चात अपने नेत्रों को जला देते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जिसकी शक्ति है, उस अंग को हम जलाते हैं अपनी मृत्यु के बाद। मैं केवल ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर मृत्यु के पश्चात इन 2 नेत्रों को जलाने की बजाय दान कर दिया जाए, तो इन 2 नेत्रों के कॉर्निया से 4 से 6 लोगों को जो अंधे हैं, देख नहीं पाते कॉर्निया की वजह से, उनको रोशनी मिल सकती है। हम सोचेंगे 2 आंखें और 4 से 6, जी ऐसा ही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो आरपी सेंटर है आंखों का, वहाँ के नेत्र चिकित्सकों ने, बता दीजिए कितने समय के अंदर बता दीजिए। नेत्र चिकित्सकों ने इस प्रकार का अन्वेषण किया कि अपने कॉर्निया को 2 या 3 भागों में बांट के अलग अलग लोगों में लगा सकते हैं। एक अंधे व्यक्ति की एक ही आंख को कॉर्निया दिया जाता है, क्योंकि अंधों की कमी बहुत है अपने देश में और दान देने वालों की संख्या बहुत कम है। तो 2 आंखों से 4 से 6 व्यक्तियों को अगर मैं रोशनी दे के एक नया जीवन दे सकता हूँ,
तो क्या मुझे नेत्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? आज ही मुझे इसका संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी नेत्रों का दान करके जाऊंगा। जीवन में हम कितने दान करते हैं, उन दानों का महत्व जहां भी हम दान करते हैं अंश मात्र होता है, और हम अपने जीवन में से जो चीज निकालते हैं शायद उसमें जीवन का बहुत महत्व होता है। लेकिन ये ऐसा दान है जिसमें हम आंखों को जलाते हैं, यानी कोई कीमत नहीं है उस समय, लेकिन उस दान के बाद उसकी कीमत कितनी है इस बात को समझें। आंखों का दान मृत्यु के पश्चात अधिकतम 5 से 6 घंटे के अंदर होता है, इसलिए जिनका ये दान होना होता है उनको मृत्यु के तुरंत पश्चात सबसे पहला फोन हम ये मानते हैं हमें करना चाहिए अपने रिश्तेदारों मित्र मंडल को बाद में, जिससे उन आंखों के दान की व्यवस्था की जाए और 5 से 6 घंटे के अंदर वो दान संपन्न हो सके। जान साहब ने जैसे देहदान बताया, देहदान में अपनी पूरी देह मृत्यु के पश्चात मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अध्ययन के लिए जाती है, जिससे वो अध्ययन करते हैं और एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। समय के अभाव के कारण मैं बहुत अधिक और नहीं बता पाऊंगा आज, कभी भी जब मौका लगेगा इस विषय को पुनः हम लेंगे और विस्तृत रूप से मैं इसकी जानकारी दूंगा। हम इस काम को बड़े स्वेच्छा से मन से करते हैं। यहाँ से उठने के पश्चात इधर अपना मेरे पास अपना इसका साहित्य है, जिनको संकल्प लेना है उनके लिए फॉर्म उपलब्ध हैं। जिनको संकल्प लेने की इच्छा होगी केवल उनको फॉर्म दिए जाएंगे, अन्यथा साहित्य सभी लेके जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव सिंह। अभी देहदान आंखों की दान की बात हो रही थी, तो इसी चलते चलते एक बात बता दूं। मेरे फादर 88 साल के जब उनका देहांत हुआ और हम सब बहुत शोक मग्न थे, ठीक उसी समय हमने डॉक्टरों को बुलाया, उन्होंने अपनी आंखें दान कर रखी थी और उन्होंने फौरन अंदर कमरे में ले जाकर डेड बॉडी को और दोनों आंखें निकाल कर और उन्होंने उसको रिजर्व सेव कर लिया। और उसके बाद मुझे खुशी होती है बताते हुए, आज भी इस दुनिया में 2 आदमी उन आंखों से इस संसार को देख रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, श्री महेंद्र शर्मा जी। अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। इस शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दी जुकाम शारीरिक रोग ये सब इससे ठीक होते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, दाएं हाथ को प्राणायाम का मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम का मुद्रा कैसे बनता है देख लीजिए। पांचों उंगलियां जो है तर्जनी और मध्यमा दोनों को मोड़ के हथेली के साथ लगा दें और अंगूठा और ये रिंग फिंगर ये दोनों नाक पर आएंगे। देख रहे हैं, प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाहिने नासिका पर रखेंगे और रिंग फिंगर जो है बाएं नासिका पर रखेंगे। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में लगा ले। बनाए ज्ञान मुद्रा बाएं हाथ का और दाहिने हाथ को प्राणायाम का मुद्रा। अब क्या करेंगे, अंगूठा से इधर नासिका को यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे। सांस कितना लेंगे धीरे धीरे, इस सांस का अंतिम पोजीशन आ जाए वहां पर रुकेंगे और बाएं नासिका से सांस को निकालेंगे धीरे धीरे। दाहिने से लेकर के बाएं से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, बाएं से निकलने के पश्चात रिंग फिंगर को
नासिका को बंद कर देंगे, बायां नासिका, और बायां नासिका खोल देंगे। धीरे धीरे श्वास को लेंगे। अंतिम श्वास को लेते हुए धीरे धीरे फिर दायां नासिका बंद करेंगे और बायां नासिका से श्वास लेंगे। श्वास धीरे धीरे लेकर के फिर से बंद करेंगे और दायां से छोड़ेंगे। इसी क्रिया को बार बार करेंगे। दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, पुनः बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ेंगे। इस आवृत्ति को बार बार करते जाएं। कम से कम 5-10 बार इसको करें। अनुलोम विलोम। दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, पुनः बाएं से लें और दाएं से छोड़ें। इसी क्रिया को करते रहें। नहीं, अभी करते रहिए, अभी करते रहिए। इस क्रिया को करते करते धीरे धीरे समापन करेंगे और उंगली को नाक से हटा हंसती हुई करके आ रहा है, विश्राम करेंगे। हंस रहे हो इसमें आ रहा है। धन्यवाद। आंखें मत खोलिए। प्राणायाम जो किया है, किसी भी प्राणायाम के पश्चात आंखें बंद करके उस शांत चित्त प्रसन्नता की फीलिंग लेनी है, अनुभव लेना उसका। सभी आपको पता चलेगा कितनी सुंदर क्रिया मैंने की है और उसका क्या प्रभाव मेरे शरीर पर हुआ है। तो शांत चित्त अवस्था में बैठना ये कैवल्य कुंभक की अवस्था है। धीरे धीरे आप इसको पा सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम ब्रिज बिहार की हमारी केंद्र प्रमुख श्रीमती निधि गुप्ता। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। 3 बैठेंगे पद्मासन, सुखासन या मुद्रा में। 3 आवृत्तियां हैं इसकी, तीनों आवृत्तियां करेंगे। पहली आवृत्ति 21 स्ट्रोक की होगी, बाकी दोनों आवृत्तियों में 51 से स्ट्रोक लगेंगे। अस्थमा हार्ट पेशेंट, हाई बीपी और हर्निया के रोगियों के लिए यह आसन प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम को ना करें। कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी। हथेलियों को पलट के घुटने पे रखेंगे। धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर निकालें। श्वास भरें, मूल बल लगाएंगे और शक्ति के साथ अपनी सांस को बाहर निकालते हुए पेड़ों के भाग अर्थात नाभि के नीचे के हिस्से को अंदर बाहर करेंगे। श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, श्वास को भरना नहीं है। जैसे ही 21 स्ट्रोक पूरे होंगे गिनती के साथ करेंगे। बाह्य कुंभक में सिरबंद लगा के बैठेंगे।
श्वास भर त्रिबंध खोलते हुए वापिस आए, श्वास भरे और आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगा के बैठे। अपनी श्वासों को 160 के सामान्य करीब, होता हुआ 160 के करीब देखें। मतलब हमने 120 170 मंगा लिया। हाँ 70 पुनः शुरू करेंगे दूसरी आवृत्ति 51 श्लोक की। अपनी श्वास को भरे शांत अवस्था में बैठेंगे और मानसिक अवलोकन करेंगे। अभी जो हमने क्रिया की प्राणायाम किया है, इससे हमारा कपाल शुद्ध होता है, चेहरे पे चमक आती है, फेफड़े मजबूत होते हैं हमारे, और हमारे श्वसन की जो नाड़ियां हैं उसमें रक्त का संचार तीव्र गति से है। धन्यवाद। जी गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय भाव के कारण थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी साधकों को आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और तीनों बंधों के बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता वो अधिकारियों से बाद में पूछ सकते हो। शीतली प्राणायाम श्रीमती सरिता जी, हमारी नेहरू पार्क की केंद्र प्रमुख। शीतली प्राणायाम करने जा रहे हैं हम सभी लोग। हाई बीपी बोल रहा हूँ, फिर ये बहुत ही रामबाण है। अस्थमा वाले इसको नहीं करेंगे। तो इस तरह से जीवा का गोल बनाएं और धीरे धीरे श्वास भरें। क्षमता के अनुसार श्वास भरें, मुंह बंद करें और दोनों नासिका से अपनी सांस को बाहर निकालते। ये है शीतली प्राणायाम। करिए इसे। इस क्रिया को दोहराते हैं। इस क्रिया को दोहराते जाएं। ये हाई बीपी वालों के लिए रामबाण का काम करता है। शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जब आप सांस खींचते हैं तो एकदम ठंडी सांस अंदर की तरफ जाती है। जब दोनों नासिका से आप सांस बाहर जाते हैं तो गर्म वायु जो है आपकी बाहर निकलती है। शांत। धन्यवाद सरिता जी। मेरी दोनों ग्रैंड डॉटर्स भी यहाँ मौजूद है और बहुत अच्छा योग कर रही है, बहुत अच्छे आसन कर रही है। वो सब हमने उस पर पोस्ट पर डाले हैं, वायरल किए हैं। आप देखिएगा उनको करते हुए योग आसन। भ्रामरी प्राणायाम श्री सेमवाल जी। सबका सादर अभिवादन। प्राणायाम की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम भ्रामरी, इसका बहुत ही महत्व है आजकल की आपाधापी की जिंदगी में, जहाँ हर कहीं तनाव और साध है। इसमें मानसिक शांति के लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। मैं चीजें बताऊंगा, कल शुरू करें प्लीज। इसी क्रिया को करने में कुंभक के रूप इस्तेमाल करेंगे। मूल बंद लगाएंगे तो शुरू जब करेंगे, दोनों अंगूठे कान में, ऊपर की दोनों उंगलियां आंख के ऊपर, उसके नीचे दोनों उंगलियां चेहरे पे। धीरे धीरे सांस भरेंगे जोर से, मूड बंद लगाते हुए धीरे धीरे सांस से बाहर निकालेंगे और मधुर गुंजन करेंगे। कम से कम 4 बार अवश्य करें।
पकड़ के अंगूठा को बाहर निकालते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। ध्यान दें आपने जो प्राणायाम किया है कितना महत्वपूर्ण है। अनिद्रा की अवस्था अवसाद होता है, जिससे माइग्रेन वगैरह सब ठीक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी ऐसी अवसाद की स्थिति में हो, तनाव की स्थिति में हो, इस प्राणायाम करने का बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। इस प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क की लघु लहरियां शांत होती हैं, टेंशन और तनाव, हाइपरटेंशन सब समाप्त होता है। अब ध्यान की अतल गहराइयों में हमारे जिला मंत्री श्री रवि मेहरा जी, वो आपको ले जाएंगे। बैठेंगे पद्म आसन, सुख आसन, सिद्ध आसन में। जिस भी स्थिति में आप इजीली बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे आप। चित्त को ठीक करने के लिए कुछ देर हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। 2 बार मंच से ओम की लघु ध्वनि बोली जाएगी। तीसरी बार में आप सम्मिलित हो जाएंगे। आंखें आप बंद रखेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। मन ही मन ओम का अपर जपा जा। सांस ले तो ओम, सांस छोड़े तो ओम, ओम ही ओम। इस समय आपका पूरा शरीर ओममय हो चुका है। अपने मन की आंखों से अपने सांसों को आता जाता देखिए। आपकी सांस आ रही है और सांस आ रही है। मन आपका पूरा शांत। विचार मुक्त। किसी भी विचार को रोके नहीं, उनको आने दे और जाने दे। आंखें अपनी बंद रखें। अपने ध्यान को ले जाए आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर आप तिलक बिंदी लगाते हैं। वहां पर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस प्रभु के स्वरूप को स्थापित करें और उस स्वरूप को निहारें। आप निहारते जाए अपने प्रभु के स्वरूप को।
अपने प्रभु से अपने मन की सुख दुख की बातें करें आप, वह आपका सखा है। खो जाए अपने प्रभु की नाम में आप। आपका प्रभु है आपको। विचार करो कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूँ जिसको प्रभु ने धरती पर नेक कार्य करने के लिए भेजा है। संकल्प करो कि मैं रोज एक नेक कार्य करूंगा या करूंगी, किसी के मन को भी दुखी नहीं करूंगा या करूंगी। निहारते जाए अपने प्रभु को आप। साक्षात स्वरूप को दर्शन हो रहे हैं आपको आपके प्रभु के। आप लोग भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ, फर्क सिर्फ जिसमें सभी देवी देवताओं ने जन्म लिया। अपने प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो, प्रार्थना करें उससे कि हे प्रभु, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा पड़ोसी सुखी रहे, मेरा देश सुखी रहे, पूरा विश्व सुखी रहे। सर्वे भगवंतु सुखिया की कामना करें। केवल भारतवर्ष है जहाँ पे सबके सुख की कामना की जाती है। श्वास पड़ते हुए एक ओम की ध्वनि। कुछ क्षण नेत्र इसी का बंद रखें आप। बहुत सुंदर। आपको कितना आनंद आया होगा ये आप इस शांतित अवस्था में बैठकर अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का जो मुख्य थीम है वो है इस बार मानवता के लिए योग। जो मुख्य विषय है वो है मानवता के लिए योग, और उसी के अनुरूप भारतीय योग संस्थान ने आज 10 मिनट की चर्चा रखी है, नियमित योग साधना और स्वास्थ्य। दोनों का मतलब एक ही है, ये मानवता के लिए योग या नियमित योग साधना और स्वास्थ्य। उस पर हमारे भाटिया जी, अनिल भाटिया जी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे नियमित योग साधना का महत्व और उसके द्वारा आपको प्राप्त होने वाला स्वास्थ्य। भारतीय योग संस्थान के तत्वाधान में 8वें विशाल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में उपस्थित अधिकारीगण, आदरणीय मातृशक्ति एवं बंधु, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है, हमारे संस्थान ने बहुत ही सोच समझ कर रखा है, यदि एक शब्द हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। आज की चर्चा का जो विषय है, नियमित योग साधना और स्वास्थ्य। यदि हम केवल नियमित शब्द को हटा दें तो योग साधना और स्वास्थ्य ही बचता है। योग साधना और स्वास्थ्य क्या यह अपने आप में पूर्ण है? आज 21 जून को ऐसे लोग भी हैं
जो पहली बार योग करेंगे, या ऐसे लोग भी हैं जो आज योग करेंगे उसके बाद योग नहीं करेंगे, तो क्या एक दिन योग करके हम 1 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं? 1 हफ्ता करके, 1 महीना करके? तो हमें क्या करना है? नियमित योग साधना करनी है, रोज करनी है। यदि हम नियमित योग साधना करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। विषय को समझने से पहले, क्योंकि हमें स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले यह जानने का प्रयास करना है कि बढ़ते हुए रोगों का कारण। स्वास्थ्य तो तभी प्राप्त होगा जब हमें रोगों के कारण पता लगे। पहले कारण को समझें और कारण का निवारण क्या है, फिर उस पर बात करते हैं। बढ़ते हुए रोगों का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत दिनचर्या। अनुशासन नहीं है हमारे जीवन में। सोने का, उठने का समय हमारा ठीक नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ या योग से जुड़े हुए नहीं। खाने का, पीने का समय ठीक नहीं। रात को देर से सोना है, देर से खाना है, देर से उठना है। जब हम उठेंगे देर से तो मल का त्याग भी देर से होगा, तो मल पड़ा पड़ा हमारे पेट में सड़ेगा तो वो आपके रोगों का कारण बनेगा। भोजन की गुणवत्ता भी आपकी ठीक नहीं होगी। जब आप योग से जुड़ोगे तो आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी और धीरे धीरे आपका जीवन स्वस्थ होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? गलत दिनचर्या। और दूसरा कारण है गरिष्ठ भोजन। हमारा भोजन ठीक नहीं है। गरिष्ठ अर्थात भारी भोजन। भारी भोजन खाते हैं, देर से खाते हैं, पचता नहीं। आज इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जैसे ही आपके शरीर में मैदा चिपकेगा तो बनने लगेगी आम, और जिसके शरीर में बनेगी आम उसका हो जाएगा काम कम। अभी जो हमने 2 आपको कारण बताए, गलत दिनचर्या और गरिष्ठ भोजन, ये दोनों ही कब्ज को, गैस को उत्पन्न करते हैं, जोड़ों को दर्द को उत्पन्न करते हैं, हृदय के रोग को उत्पन्न। 10 मिनट और रह गए, 10 मिनट। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो है निष्क्रियता। निष्क्रियता अर्थात शारीरिक श्रम की कमी। आज शारीरिक श्रम कोई बच्चा करके राजी नहीं है, और बैठे बैठे केवल खाना है तो कैलोरी का अधिक सेवन हो जाता है। और क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं करना, तो जो कैलोरी है वो मेरे शरीर में अधिक चली जाएगी, बर्न नहीं होगी। तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, आजकल बच्चों में आपने देखा होगा कि मोटापा। और ये जो हमारे पॉइंट हमने अभी तक बताए हैं, और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एलडीएल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, उच्च रक्तचाप का रोग, हृदय रोग इससे उत्पन्न हो जाता है। और चौथा कारण हम लेते हैं
सर आवाज और जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। तनाव। आज यदि बच्चा स्कूल में भी जाता है, ऑफिस में जाता है, कॉलेज में जाता है, क्योंकि जीवन में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। जीवन में प्रतिस्पर्धा होने के कारण आज हर बच्चा तनाव में जीवन जीता और यह तनाव और जो अन्य कारण आपको बताए गए, यह सब मिलकर जो रोग उत्पन्न करते हैं उसका नाम है मधुमेह। आज भारत में विश्व से सबसे अधिक रोगी जो मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, सबसे अधिक रोगी भारत में पाए। क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा ठीक नहीं। तो इन सब कारणों को एक बार मैं बताता हूँ और फिर आगे चलते हैं। अभी हमने 4 कारण डिस्कस किए हैं। पहला कारण गलत दिनचर्या, दूसरा गरिष्ठ भोजन, तीसरा निष्क्रियता और चौथा कारण इसको निकालो, तो एक एक करके ले जाना। इसे रखा रहना, जैसे हाथ में रखो, देख लीजिए इसको रखो। क्या उपाय है इन कारणों से उबरने का और स्वास्थ्य को प्राप्त करने का? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका केवल एक ही उपचार है और वो है योग। योग में जुड़ना है आपको। बस जैसे ही हम योग में जुड़ेंगे तो आपके ये जो कारण है ये अपने आप समाप्त होते हुए चले जाएंगे। जैसे ही मैं नियमित योगाभ्यास पे जुड़ता हूँ, आज मैं पढ़ लूं तो मैं नियमित योगाभ्यास करूंगा तो मेरे जीवन में एकदम से बदलाव आने शुरू हो जाए। 5 बजे मेरा केंद्र लगता है तो मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही है। आने पर सबसे पहले आपको आसन और प्राणायाम करवाएं। आसन और प्राणायाम जब हम करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले शरीर में आती है लचक, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, कैलोरी बर्न होने लगती है और जैसे कैलोरी बर्न होगी तो मोटापा अपने आप कम। और तनाव आपका, जब आपको यहाँ पर आसन प्राणायाम ध्यान करवाया जाएगा तो आपका तनाव भी खत्म हो जाएगा और इस प्रकार मन शांत, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा और आप अपने आप स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो केवल योग में जुड़ने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो नियमित योग साधना ही स्वस्थ रहने का एक मूलभूत आपके पास प्रयास है। तो इसीलिए हम आप सबको बोलते हैं कि आप योग से जुड़े और इसीलिए हमने नारा दिया है, करें योग रहे निरोग। तो मैं बोलूंगा करें योग, आप बोलेंगे रहे निरोग। 3 बार करें योग रहो निरोग, करें योग रहो निरोग, करें योग रहो निरोग। धन्यवाद।
राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे दर्शकगण जितने भी चारों तरफ बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि वो प्रसाद लेकर ही जाएं, क्योंकि वो हमारे भविष्य के साधक है और ये सब प्रोग्राम उन्हीं के लिए है ताकि वो योग से जुड़े। हमारे संस्थान में अनुशासन का बहुत महत्व है। हम बिल्कुल समय पर 7 बजे इस प्रोग्राम को समापन करने जा रहे हैं। संस्थान का परिचय मैं 1-2 लाइन में देना चाहता हूँ। आज से 57 साल पहले भारतीय योग संस्थान का जन्म एक केंद्र के द्वारा हुआ था और आज हमारे 4000 से ज्यादा सारे निःशुल्क योग केंद्र हैं पूरे भारत में और 2 मिनट चल रहे हैं और सफलता पूर्वक उसमें लाखों लोग उसमें स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। हमारे वर्तमान में संरक्षक श्री जवाहरलाल मेहरा जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय अनुसंधान के संस्थापकों में से एक है, वो रामप्रस में है। 94 साल उनकी आयु हो चुकी है और वो अभी भी बिल्कुल स्वस्थ है, सारा काम अपने आप उससे कर रहे हैं। वो जब मैं 40 साल पहले भारतीय संस्थान से जुड़ा था तो वो एक भजन गाया करते थे। उसकी 2 लाइन केवल मैं आपको बच्चे सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत प्रेरणा देती थी वो 2 लाइनें। उठ जाग रे मानव भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये बहुत सुंदर भजन था, वो गाया करते थे और उसी ने मुझको प्रेरणा दी और भारतीय संस्थान से मैं धीरे धीरे जुड़ता चला गया। अब हम करेंगे प्रार्थना एवं शांति पाठ। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग नहीं आते तो ये समारोह सफल नहीं हो सकता। आप सबके आने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिलती है और हर्षपूर्वक सफलता पूर्वक इन कार्यक्रमों को हम आयोजित करते हैं। हाँ, अभी हमारे कल से पेट रोग निवारण शिविर कल से शुरू हो जाएंगे। तो पहला पेट रोग निवारण शिविर हमारे सी नेहरू पार्क में, इसका एक बैनर लग रहा है। ये कल से समय क्या रहेगा? 5:30 से 6:30 तक ये पेट रोग निवारण शिविर पहले यहाँ होगा, फिर उसके बाद ब्रिज विहार क्षेत्र में, फिर रामप्रस क्षेत्र में। हाँ, चंदनगर के सारे जितने भी केंद्र हैं वो सब यहीं आएंगे। जैसे प्रार्थना शुरू हो तो साधकों से मेरा निवेदन है कि वो प्रसाद सब में वितरण शुरू। टाइम बांट लो। आप पीछे से जाओ, आप पीछे से जाओ या आगे से? आज ज्ञान मुद्रा में लोग जाने वाले। गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। पीछे सामूहिक प्रार्थना एवं शांति पाठ सब शुरू करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। पीछे से ओम हस्तो मा सततमः, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम विद्योर्मा अमृतम गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णं अधिकारियों को बाद में देंगे, पहले लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी स्थिति में बैठे, दैविक दैहिक भौतिक तीनों शांतियां भी शांत हो। हाँ, सभी बैठे रहेंगे, कृपया 2 मिनट प्रसाद जब तक पहुंच जाए सबके पास। रवि, थैंक्स, बंद कर रहा हूँ। मातृशक्ति, जैसे कहते हैं मातृशक्ति शक्ति होती है, आज उसका नजारा सबके सामने है।